आज हम द्विघात समीकरण के दो प्रश्न और पढ़ेंगे। सुबह में हमने एक लेक्चर कवर किया था तो उसमें दो प्रश्न बताए हुए थे। इसमें भी दो प्रश्न हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारा दिया हुआ है एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 तथा 2 है। ठीक है, तो -3 और 2 जो है वो शून्यकों का ये क्रम से, मतलब योग जो है वो -3 है और गुणनफल जो है वो कितना है, 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना द्विघात बहुपद, क्या होता है इसका फार्मूला, P ऑफ x इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये हो गया। तो दिया क्या क्या है, तो शून्यकों का योग जो है, ठीक है, योग या योगफल उसी को बोलते हैं। ठीक है, शून्यकों का योग जो दिया है वो दिया हुआ आपका -3, तो -3 लिख देंगे। ठीक है, और शून्यकों का योग का फार्मूला होता है -x का गुणांक बटा x² का गुणांक, लेकिन हम इसको अगर शॉर्टकट में लिखें तो -b बटा a भी होता है इसी का फार्मूला, और ये -3 के बराबर होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें मान लीजिए b की वैल्यू निकालनी है, तो लिखेंगे माना a बराबर 1। ठीक है, तो -b बटा 1 इज इक्वल टू -3 कर देंगे। ठीक है, नीचे 1 है, इसका मतलब कुछ नहीं, तो ये हो जाएगा -b बराबर -3, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 3। b हमारा निकल गया। ठीक है, अब दूसरा हम देखेंगे, शून्यकों का योग हो गया, अब हम देखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना दिया हुआ है, 2, तो हमने 2 लिख लिया। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला होता है c बटा a और बराबर हमारा 2। अब फिर यहाँ भी क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 1 रख देंगे, तो हमारा हो जाएगा c बटा 1 इज इक्वल टू 2, तो c इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमारा b निकल गया, c निकल गया, और a हमने माना हुआ है a। ठीक है, तो जो हमारा इक्वेशन बनेगा, समीकरण, ठीक है, अब देखिए हमारा क्या क्या निकला है, a निकला है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c से। तो a हमारा कितना, 1 हम चाहे तो 1 लिखें, या तो x² ही लिख सकते हैं इसको, प्लस b हमारा 3 है, तो 3x प्लस c हमारा 2 है। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम दूसरा प्रश्न हल करेंगे। यहाँ पे हम दूसरा प्रश्न हल करेंगे, हमारा कौन सा है, द्विघाती बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए, मतलब x की वैल्यू ज्ञात करनी है तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे माना p ऑफ x इज इक्वल टू x² प्लस 7x प्लस 10। तो हमने माना कि p ऑफ x इज इक्वल टू x² प्लस 7x प्लस 10 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहीं पे लिखेंगे p ऑफ x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0 मान लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा।
तो अब देखिए पी ऑफ एक्स इतना भी है, पी ऑफ एक्स इतना है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना, हमें इसका गुणनखंड करना है, इस बीच वाले पार्ट को दो भागों में तोड़ना है। ठीक है, उससे पहले हम क्या करेंगे, इधर 10 का गुणा करेंगे, लेकिन यहाँ ये नहीं कि यहाँ लिख देंगे, आपको अपने दिमाग में रखना है कि 10 का हमने इधर गुणा किया है। ठीक है, 10 का इधर हमने गुणा किया है, तो हमारा हो जाएगा 10x स्क्वायर। तो अभी इसको बीच वाले को हमें ऐसे तोड़ना है कि गुणा जोड़ने पर तो 7x ही आए, लेकिन गुणा करने पे हमारा 10x स्क्वायर आए। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और 2 को हम जोड़ेंगे 7 हो जाएगा 7x, और अगर हम गुणा करेंगे 2 बचे 10 और x का गुणा x में x स्क्वायर, तो 10x स्क्वायर भी आ जाएगा। तो हमने इसके दो पार्ट कर लिए और प्लस 10 हमारा हो गया बराबर 0। अब क्या किया हमने, 4 पार्ट कर लिया, तो 2 पार्ट ये और 2 पार्ट ये, इनमें क्या करना है, कॉमन लेना है। तो मैं थोड़ा इसको और बेसिक आपको समझा रहा हूँ। ये एक्स स्क्वायर जो लिखा ना, ये लिखा हुआ x गुणे x, और जो 2x लिखा है ये 2 गुणे x लिखा हुआ। उसी तरह ये हमारा लिखा है 5 इंटू एक्स, और प्लस 10 हमारा जो लिखा है ये लिखा है 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो इसमें भी x है और इसके पास भी x है, तो x हम कॉमन ले सकते हैं। इसके पास 2 है लेकिन इसके पास 2 नहीं है, वही चीज़ कॉमन ले सकते हैं जो दोनों के पास हो। ठीक है, तो हमने एक x ले लिया, हमारा यहाँ बचा x, और यहाँ से भी हमारा x गया, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। प्लस अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, इसके पास 5 है, इसके पास भी 5 है, 5 हमने कॉमन ले लिया। इसके पास x है लेकिन इसके पास x नहीं है, तो इसलिए हम इसको कॉमन नहीं लेंगे। और यहाँ 2 है, 2 इसके पास लेकिन इसके पास नहीं है, तो 2 भी कॉमन नहीं ले सकते। तो यहाँ से हमने 5 लिया, हमारा बच्चा x, और यहाँ से हमने 5 लिया, तो यहाँ बच्चा हमारा 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए इन दोनों में कॉमन ढूंढेंगे, तो x प्लस टू 2 बार है, तो हम इसको क्या करेंगे, x प्लस 2 एक बार लिख देंगे, और फिर हमारा बच्चा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर और एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे। तो हमने पहले इसको ले लिया है, हमने लिखा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू इधर आएगा, ये हो जाएगा प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। दूसरा हमारा है x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू इधर प्लस है तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो x के हमारे दो वैल्यू निकले, x इज इक्वल टू -2 और -5, ये निकल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, इसकी तुलना करेंगे। ठीक है, इसकी हम तुलना करेंगे किससे, सूत्र से। कौन सा सूत्र होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। किसकी तुलना करेंगे, इस समीकरण की। तो इसके नीचे हम लिख देंगे, हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर हम इसको उठा के यहाँ रखें तो x स्क्वायर के ऊपर जाएगा और a के ऊपर कुछ नहीं जाएगा यहाँ, लेकिन 1 छुपा हुआ है, तो हम a इज इक्वल टू 1 कर देंगे। अगर इसको हम उठा के इस पर रखेंगे तो x के ऊपर जाएगा, लेकिन 7 जो है वो b के ऊपर जाएगा, तो b इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 7, और ये 10 जो है c के ऊपर जाएगा, तो c इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना, हमें शून्यकों का योगफल निकालना है और शून्यकों का गुणनफल, क्योंकि हमें संबंध भी बताना था। ठीक है, तो हो जाएगा शून्यकों का योग बराबर माइनस x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो माइनस है, माइनस हमने लिख दिया। x का गुणांक हमारा x है ना, x के साथ किस अंक का गुणा है, गुणांक माने होता है जो जिस अंक का गुणा हो। ठीक है, किसके साथ, x के साथ पूछ रहा है, तो ये तो x स्क्वायर x के साथ हमारा क्या है 7 है,
तो हमने 7 लिख दिया और बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब 1 है, तो हम इसको 1 लिख देंगे। नीचे 1 मतलब होता है कुछ भी नहीं, तो उसको हम हटा सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 7। ठीक है, ये क्लियर होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अब निकालेंगे हम शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या करेंगे, अचर पद, अचर मतलब जिसमें जो कांस्टेंट हो, जो बदले ना। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू, जिसकी वैल्यू बदले ना। तो यहाँ पे सिर्फ 10 ही है जिसकी वैल्यू नहीं बदल सकती। ठीक है, तो हमारा वो जो है 10 और एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा 1 है, तो 1 आप नीचे से रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा 10। ठीक है, तो जो हमारा आया है, ठीक है, शून्यकों का योगफल वो -7 आया है, -7 आया है, और आपका शून्यकों का गुणनफल आपका कितना आया है, 10 आया है। धन्यवाद।